हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग मल्टीपल एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में कुछ हम लोग पढ़ाई किए थे। उसी में हम लोग कुछ और चीज़ें देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देखते हैं। जैसे एक आध क्वेश्चन है, tan x इक्वल टू -3/4 और कहता है x ग्रेटर देन 3π/2 लेस देन 2π, तो कहता है फाइंड sin 2x। सपोज कीजिए या cos 2x या tan 2x कुछ भी कहेगा निकालने के लिए, तो हम लोग कैसे वर्क करेंगे। सबसे पहली बात कि tan x मेरा है निगेटिव, इसलिए निगेटिव चूँकि x जो मेरा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, x मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसलिए tan x निगेटिव है। अब हमको sin 2x के फार्मूला पे चलेंगे तो हमको पता है कि sin 2x का फार्मूला tan के टर्म में भी लिखा हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 tan x/1 + tan स्क्वायर x। हम ऑलरेडी इसको डिराइव करके बताए हैं। अब tan है तो tan ही, दूसरा निकालने की जरूरत नहीं, चूंकि हमको sin 2x का फार्मूला tan x के टर्म में ऑलरेडी पता है। तो हम लोग लिखेंगे 2 × -3/4/1 + -3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो ये होगा मेरा 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो -3/2 ये हो जाएगा आपका 16 + 9, 16 + 9/16, यानी कि हम लोग कह सकते हैं ये हो जाएगा मेरा -3/2 × 16/25। इसको काट दीजिए 8 टाइम्स, तो ये हो जाएगा -24/25। इसी तरह से अगर हमको पूछेगा tan 2x का मान, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर tan x का फॉर्मूला हमको पता है, तो हम लोग ये क्या करते हैं हम लोग लिखेंगे 2 tan x/1 - tan स्क्वायर x, और हम लोग tan x का वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई करेंगे तो ये निकल जाएगा। अगर हमसे पूछा cos 2x बताओ, तो ये भी हम tan के टर्म में जानते हैं 1 - tan स्क्वायर x/1 + tan स्क्वायर x। इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हमारे पास इस टाइप का कुछ रहे तो हम लोग वर्क कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक, अब देखिए कहीं कहीं पे इसमें ऐसा भी क्वेश्चन रहता है, जैसे आपसे कहेगा कि प्रूव दैट sin 2x/1 - cos 2x = cot x। सपोज कीजिए प्रूफ करने के लिए कहा, तो सबसे पहली बात हमको ये देखना है कि LHS में 2x है, RHS में x है, तो 2x को x में बदलने के लिए कुछ फार्मूलाज, कुछ कंसेप्ट मैंने आपको दिया है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो क्या करना है, sin 2x का फार्मूला हम लोग को पता है 2 sin x × cos 2x होता है, तो तोड़ दीजिए 2 sin x × cos x, और 1 - cos 2x का फार्मूला भी मैंने आपको बताया है 2 sin स्क्वायर x होता है। तो आप इसको ब्रेक करिए, 2 से 2 काटिए, एक साइन से एक साइन कैंसिल कीजिए, हमारे पास आएगा cos x/sin x = cot x। तो इस तरह से हम लोग कुछ डेरिवेशंस भी रहेगा तो भी उसका हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे आपसे कभी कभी कहेगा कि sin 22.5 डिग्री का मान, cos 22.5 डिग्री का मान निकालो, तो उसके लिए भी मेरे पास फार्मूला है, हम उस पर भी चल सकते हैं।
या 18 डिग्री से रिलेटेड बात रहेगा तो कैसे हम लोग वर्क करेंगे, साइन 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री, अदरवाइज जो भी है। तो हम लोग सबसे पहले फाइंड करना है, फाइंड साइन 18 डिग्री। तो हम मान लेते हैं लेट थीटा इक्वल टू 18 डिग्री और दोनों तरफ हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। हम लोग लिखेंगे 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को करना है और दोनों तरफ हम लोगों को साइन लगा देना है। ये होगा साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। तो आपके पास आ जाएगा, इसको ब्रेक कीजिएगा तो मिलेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा। ठीक है, कॉस 3 थीटा का हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, उसके मुताबिक चलेंगे तो ये होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ऐसा फार्मूला मैंने डिराइव करके बताया था कि कॉस 3 थीटा का ये मान होता है, मैंने डेरिवेशंस किया था। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सभी को उठा के इधर ले आएंगे तो ये होगा 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0। इसमें से हमको दिख रहा है कॉस थीटा कॉमन आ सकता है, तो कॉस थीटा कॉमन ले लीजिएगा तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक बात देखिए कि कॉस 18 का मान कभी 0 नहीं होता है, तो हम लोग लिखेंगे हेयर कॉस थीटा नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो भी होगा यही 0 होगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बात ऑब्जर्व कीजिए कि जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो कॉस साइन में नहीं होगा, या तो कॉस को पूरे को कॉस में बदलना होगा, नहीं तो पूरे को साइन में। तो कॉस को साइन में बदल सकते हैं हम यहाँ से 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। ये होगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। सबको उधर ले जाइएगा तो मेरे पास हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये मेरा क्वाड्रेटिक आ गया साइन में। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास होगा साइन थीटा इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी कि 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 बाई 8। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूला से हम लोग ब्रेक किए, यानी कि यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस रूट अंडर 16 प्लस 16 और प्लस 4। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 20 बाई 8। 20 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 5, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2 को आप ऊपर नीचे कैंसिल कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा माइनस 2 माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 4। एक चीज़ तो है कि साइन 18 डिग्री कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए हमको क्या करना होगा, माइनस साइन को हटाना होगा। तो हम लोग बोलेंगे इसलिए साइन 18 डिग्री इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 4। इस तरह से हम लोग साइन 18 का मान निकाल लिए। अगर हमारे पास साइन 18 का मान पता हो जाएगा तो बाकी चीज़ें भी हम लोग पता कर लेंगे। कॉस 18 अदर जो भी फार्मूलाज है उस पर हम लोग वर्क कर सकते हैं। सपोज कीजिए
हमको अब निकालना है cos 18 डिग्री। तो हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोगों को पता है कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी cos थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री अगर cos 18 का मान निकालना होगा तो। साइन 18 का मान हमको पहले से पता चल चुका है, वहाँ से -1 प्लस रूट 5/4, तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस 1 प्लस रूट 5/4 का होल स्क्वायर, यानी कि हम लोग यहाँ से कह सकते हैं -1 माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करिए, 1 प्लस 5 माइनस 2 रूट 5/16, ठीक है। यानी कि हो जाएगा स्क्वायर रूट 10 प्लस 2 रूट 5/10, सॉरी 16, ठीक है। यानी कि इसको चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं रूट अंडर 10 प्लस 2 रूट 5/4। तो इस तरह से हम लोग cos 18 निकाल सकते हैं। देखिए साइन cos निकल जाएगा तो 36 भी निकाल सकते हैं। जैसे साइन 36 निकालनी है, cos 36 निकालनी है, तो हम लोग कैसे वर्क कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लेते हैं हमको cos 36 निकालना है, तो हम लोग को पता है कि cos स्क्वायर या cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़े हैं। तो अगर थीटा के जगह हम लोग 18 डिग्री डाल दें तो ये हो जाएगा cos 36 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। अब साइन 18 का मान हमको पहले से पता है, हम इस वैल्यू को डालेंगे तो cos 36 का मान भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको साइन 36 का मान निकालना है, 36 का मान निकालना है तो रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर 36 कर लेंगे, क्योंकि cos 36 का मान हम यहाँ से निकाल चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर भी वर्क कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि अगर इसी तरीके से 18 के मल्टीपल में टोटल चल सकते हैं, 36 54 डिग्री का मान भी यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमको लिखना है साइन 54 डिग्री, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 36 डिग्री, यानी cos 36 डिग्री। देखिए 90 में 36 घटाएंगे तो 46 ही आएगा, लेकिन फार्मूला क्या है कि हमको ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। साइन 56 का निकालना है तो cos 36 जो आएगा वही साइन 54 होगा। 72 निकालनी है, अगर मान लेते हैं साइन 72 डिग्री निकालनी है तो हम लिख देंगे साइन 19 डिग्री माइनस 18 डिग्री। 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 ही होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमको थोड़ा देखना है। साइन 90 माइनस 18 तो ये हो जाएगा मेरे पास cos 18। इस तरह से करके हम सारे वैल्यूज को इससे रिलेटेड मल्टीपल में देख सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपको हम पूछा गया आपसे पूछा गया कि हमको साइन 22 साढ़े 22 डिग्री का मान बताइए, या पूछा गया cos साढ़े 22 डिग्री का मान बताइए, या पूछा गया tan साढ़े 22 डिग्री का मान बताइए। ये सारे के सारे एक ही तरह से सिस्टम पे वर्क करते हैं। कैसे वर्क करते हैं? तो हम इस सब को निकालने के लिए 2 थीटा वाला फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि साढ़े 22 का दोगुना 45 होता है। तो हमारे पास फार्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट। क्या किए? 2 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट ले लिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे थीटा के जगह पर साढ़े 22 डिग्री लिख दीजिए, तो होगा साइन साढ़े 22 डिग्री इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस cos
को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो cos 45 डिग्री बाई 2। अब हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर 1 माइनस 1 बाई रूट 2 बाई 2, यानी कि ये जो मेरा होगा रूट 2 माइनस 1 बाई 2 रूट 2, इतना भी लिख सकते हैं। या कभी कभी इरेशनल टर्म नीचे नहीं रहता है तो उसके लिए रूट 2 से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ रहेगा तो हम लोग इजीली वे में कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास लिखा हुआ है कहेगा साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर रूट 5 माइनस 1 बाई 8। कहेगा बताओ ऐसा होता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, फार्मूला है तो फार्मूला पे चलेंगे। स्क्वायर वाला फार्मूला है मेरे पास, हम लोग पढ़े स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। हम लोग इस फार्मूला को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 72 होगा 144 डिग्री बाई 2। ठीक है, माइनस 1 माइनस कॉस 120 डिग्री बाई 2। 1 बाई 2 को बाहर ले लो। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस 120 माइनस कॉस 144 डिग्री। ठीक है, कॉस 120 का मान हमको पता है माइनस 1/2 होता है, तो आप लिख दो 1/2 इंटू माइनस 1/2 और माइनस कॉस 144 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस 36 डिग्री। 180 में से 36 घटाएंगे तो 144 आएगा ही। ये होगा 1/2 माइनस 1/2 और कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास प्लस कॉस 36 डिग्री। कॉस 36 डिग्री का वैल्यू हमको रखना पड़ेगा, तो ये होगा माइनस A1/4 प्लस 1/2। कॉस 36 डिग्री का मान हमारे पास होता है रूट 5 प्लस 1/4। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, ये मेरे पास हो जाएगा 4। एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा एलसीएम, और ये हो जाएगा -2 प्लस रूट 5 प्लस 1। मेरे पास सिस्टम आ जाएगा रूट 5 माइनस 1/8। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चंस रहेगा तो हम लोग मल्टीपल एंगल्स का इस्तेमाल करके बनाएंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अब और बातें हम लोग अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।